हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2022 में 95% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आज हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं और मेरा पूरा टारगेट है कि यार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 80% तो जरूर आए और मैं आप लोगों को हो सकेगा तो सारे नोट्स भी दे दूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा रहा जहां तक हो सके। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं और होगा तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स, वो सब मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना मैं आपको बोल देता हूं। तो अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी से हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या हम जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हैं, 80% ला सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करते हैं, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि क्या हम जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2022 में 85%, 90% और कम से कम 80% स्कोर कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं वो आपको फॉलो करनी होंगी, कुछ रूल्स है वो आपको अपनाने होंगे, तभी आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आ पाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि यार अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो क्या हम इतने कम समय में बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके दिल में है एक जिद और दिमाग में एक पागलपन, तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो पॉइंट्स क्या है? तो एक तो जनवरी से पढ़कर एक तो आप 90% आसानी से ला सकते हो, क्योंकि मेरे भी बोर्ड एग्जाम 2022 में बोर्ड एग्जाम जब मैंने दिया था 12th का, तब मेरे 91% आए थे और मैंने भी केवल 2 से 3 महीने ही पढ़ाई करी थी। तो अगर मैं 2 से 3 महीने पढ़कर बोर्ड एग्जाम में इतने ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ, 91% बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक जितने भी ईजी सब्जेक्ट्स है, लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी, इंग्लिश, तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपके ओवरऑल परसेंटेज तो सभी सब्जेक्ट से मिलकर बनने वाले हैं ना। तो आपको जो भी इजी सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देना है एज कम्पेयर टू ये जो हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनके ऊपर कम टाइम देना है और जो इजी सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज तो आपके सभी सब्जेक्ट से मिलकर बनने वाले हैं। तो ईजी सब्जेक्ट जितने भी है तो उनको आप पकड़ लो और उनको सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है और सबसे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करनी है। और दूसरा चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे वो है कि आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है। देखो दोस्तों, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और अगर आप बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ते हो तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दिन कैसे खत्म हो गया है। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है फिक्स कि मैं इतने घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, इतने घंटे मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, इतने घंटे मैं हिंदी पढ़ूंगा। वो टाइम टेबल आप आपके अनुसार बना लेना। और अगर आप बोलोगे तो मैं एक जनरल टाइम टेबल भी आपको बना के दे सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो वैसे तो टाइम टेबल आपके अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी बजे सोते हो, कितनी बजे उठते हो, कितनी बजे नहाते हो, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो टाइम टेबल आप आपके अनुसार बनाए और इजी सब्जेक्ट जो भी है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। एक और बात मैं बोल रहा हूँ, इजी सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, वो एक टाइम टेबल बनाए और उसी को फॉलो करे। और तीसरी चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे कि सुबह जल्दी उठकर पढ़े। देखो दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के कितने सारे फायदे ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना है। हो सके तो 5 बजे उठ जाओ, हो सके तो 4:30 बजे उठ जाओ, नहीं तो 6 बजे तो उठना ही है। 6 बजे से लेट नहीं करना है, 6 बजे तो डेफिनेटली आपको उठ ही जाना है। और सुबह जल्दी उठकर जो भी रटने वाले सब्जेक्ट है नहीं, जिसमें रट्टा मारना पड़ता है, जिसमें चीज़ें याद करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती है, उनको आप पढ़ो। जैसे कि सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें सब फैक्ट होते हैं और जितने भी फैक्ट वाली चीज़ें होती है, जो तथ्य होते हैं, जो हमें याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, उनको आप मॉर्निंग में पढ़ो। और जो भी समझने वाले सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स हो गया, मैथ्स एक मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें हमें समझनी पड़ती है, रटने का काम बिल्कुल कम होता है। तो आपको मैथ्स जो है ना वो रात में पढ़नी है। कब पढ़नी है? रात में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसान लगेगी। और जो रटने वाले सब्जेक्ट है वो सुबह पढ़ने हैं और सुबह जल्दी उठना है। और हो सके तो 6-7 बजे तो आपको उठ ही जाना है। ऐसा नहीं कि 10 बजे तक पढ़े हुए हो, 12 बजे तक पढ़े हुए हो और पढ़ाई का ठिकाना नहीं है, फिर 90% कैसे आएंगे? इसलिए जल्दी उठना। और चौथी चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे, जितनी भी दोस्ती यारी है, आपके जितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उन सबको छोड़ देना और अभी पूरी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको छोड़ दो। केवल अगर वो पढ़ाई की बातें करते हैं तो भी उनसे कांटेक्ट में रहो, लेकिन अगर वो पढ़ाई की बातें नहीं करते, फालतू बातें करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनसे दूर हो जाओ और सारा फोकस पढ़ाई के ऊपर लगाओ। और जो भी दोस्ती यारी, जो भी आपके दोस्त आपको भटकाते हैं कि यार 95% लाके हम क्या कर लेंगे हैं, बोर्ड एग्जाम में कोई जो भी अच्छे नंबर लिया है वो क्या कर लेंगे, तो इन सब से दूर हो जाओ अपने और पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर रखो। और दोस्तों से ज़्यादा फालतू बातें मत करो, केवल पढ़ाई की बातें होती है वही डिस्कस करो।
और पांचवी चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे कि वो सोशल मीडिया अवॉइड करो। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके ज़्यादा नंबर आए तो आप सोशल मीडिया पे वही कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके काम का हो। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने बहुत अच्छा किया इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके। अब जो भी अगर आप फालतू वीडियो देख रहे हो, कॉमेडी वीडियो लाइक इंटरटेनमेंट वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको नुकसान होगा। आप वीडियो देखो लेकिन एजुकेशन वाली वीडियो देखो, मोटिवेशन वाली वीडियो देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता हो। तो आपको सोशल मीडिया से तो दूर ही रहना है। इंस्टाग्राम पे फालतू आप मेम्स देख रहे हो, ये फोटेज देख रहे हो, तो इन फालतू चीज़ों से दूर हो जाना है और सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना है। जो सोशल मीडिया से आपको अगर ज़्यादा फ़ायदा होता है तो ही आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। जैसे मोबाइल में अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो जो अच्छा कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है, जिससे आप कुछ सीख रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, ऐसी चीज़ें ही आपको देखनी है, ठीक है ना। और छठी चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे वो है कि आपको डेली टारगेट बनाने हैं, डेली गोल सेट करने कि आज रात को 12 बजे सोने से पहले मैं ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूँगा। 12 बजे तक ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो खुद को डांटो, खुद को पनिश करो, क्योंकि यार आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है और आपने इसलिए खुद को डांटो और डेली टारगेट बनाओ कि आज इंग्लिश का ये चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा और मैथ्स का ये चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा। और नहीं ख़त्म होता है तो खुद को पनिशमेंट दो कि यार मैंने ख़त्म नहीं किया, ठीक है ना। और सो मत, जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक नींद मत निकालो कि मैं तो ख़त्म करके ही रहूँगा। और जो सातवीं चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे, 7 से 8 घंटे तो अब आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपका टारगेट 90% है, 95% है तो आपको 7 से 8 घंटे तो जरूर देने हैं। अगर इससे कम टाइम दे रहे हो तो यार फिर आपके 90% नहीं आने वाले हैं। कम से कम हो सके तो आप 10 घंटे तो नहीं दे सकते, चलो 7 से 8 घंटे तो जरूर देने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है ना यार। अगर आप पहले पढ़ना शुरू करते, अगर आप अक्टूबर से ही पढ़ना शुरू कर देते, सितंबर से ही पढ़ना शुरू कर देते, जुलाई से ही पढ़ना शुरू कर देते, तो 3-3 घंटे भी अगर आप पढ़ते ना तो बोर्ड एग्जाम में आसानी से 90% ला सकते थे। लेकिन अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। कम से कम 6 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ने ही है अगर 90% आपका टारगेट है। और अगर 70% टारगेट है तो 4-5 घंटे पढ़ के भी आप आराम से ला सकते हो। लेकिन 90% टारगेट है तो 7 से 8 घंटे तो आपको देने ही होंगे। और कम टाइम दोगे तो फिर आपके परसेंटेज नहीं आने वाले। एक और बार मैं चीज़ें सारी रिवाइज कर देता हूँ। जितने भी इजी सब्जेक्ट्स है उनको तो मगअप कर ही लेना, रट लेना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इजी सब्जेक्ट आपको जल्दी पकड़ में होंगे। और एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है और सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है। सुबह जल्दी उठकर जो रटने वाली चीज़ें वो पढ़नी है। और जितनी भी दोस्ती यारी है, ये जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर होता है वो सब छोड़ देना है और सोशल मीडिया को अवॉइड करना है और डेली टारगेट सेट करना है। और 7 से 8 घंटे तो जरूर पढ़ना है। और जनवरी से पढ़कर आप डेफिनेटली कम से कम 80% तो ला ही सकते हो, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना।